सो अब क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 4.11। यस, सो एग्जाम्पल 4.11 में बोल रहे हैं 4.11 चलो 4.11 फर्स्ट पार्ट, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। अच्छा, लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओके, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए, ठीक है। कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच अ मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। ओ, क्या बोल रहे हैं देखो, ए पार्ट कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, अभी तुम्हें दिखेगा नहीं तो मान लो कि ये बोर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, नहीं तो ऐसे दिखा था मैं, लेकिन ऐसे ऊपर से देखना पड़ेगा ना, तो तुम्हारे लिए मैं ऐसे मान लूं ये बोर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, कैन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप, कहीं पर भी ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं सच दैट लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो सो दैट ये जो लूप है वो ऐसे टर्न अराउंड करे, ऐसे इटसेल्फ। ओके, टर्न अराउंड इटसेल्फ, तो क्या ऐसे घूम सकती है? कोई भी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड तुम प्रोड्यूस करो तो क्या वो ऐसे घूम सकती है? ऐसे। डन, ये पूछा। अब देखो, अगर ऐसे रखी हुई है और करंट इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दोनों में से एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये अंदर वाली डायरेक्शन होगी ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है या ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अंदर होगी या बाहर होगी? इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। टॉर्क की ही अगर हम बात करें, ओके, सो टॉर्क की भी बात करें तो एम बी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम कहाँ होगा? अंदर। अब हम, और वो अंदर, तो वो तो अंदर होगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला देखो क्या है, T इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, T इज इक्वल्स टू से एम क्रॉस बी। डन, ऐसे ही बोल सकते हैं ना? ओके, सो हमें क्या मालूम है कि अगर m की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन 90 डिग्री होगी तभी तो कोई टॉर्क मिलेगा, 0 होगा तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो कोई टॉर्क मिलने वाला ही नहीं है। डन, तो मतलब कोई एंगल होना चाहिए, लेकिन और वो m और b का जो प्लेन है, जो m और b का प्लेन है, टॉर्क का डायरेक्शन और उसका प्लेन उनसे भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब सपोज ये xy प्लेन में है ये लोग, तो ये कौन से प्लेन में होगा? z प्लेन में, ये हमें पता है, वैसे ही लेते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ये क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हमने लिया तो ये लोग सपोज xy प्लेन में है, तो ये कहाँ होगा? z प्लेन में। लेकिन यहां तुम देखो m और b की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, m की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो साइन तो 0 हो गया, साइन 0 हो गया, तो टॉर्क तो प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। मतलब हम, और टॉर्क ही नहीं प्रोड्यूस होगा, कोई टाइप का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ना ये ऐसे ऐसे होगा और ना ही ये गोल 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 गोल, क्योंकि टॉर्क ही नहीं प्रोड्यूस होगा। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रख दिया, ओके, तो दोनों डायरेक्शन सेम ही है, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो गया तो वो ना टॉर्क 0 है, तो ये ऐसे भी नहीं रोटेट कर सकता, और मतलब तुम दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, रिवॉल्व एंड रोटेट, लेकिन खुद की एक्सिस में ऐसे भी नहीं हो सकता, और दूसरी एक्सिस हॉरिजॉन्टल दूसरी उसकी एक्सिस में भी ऐसे भी रोटेट हो सकता नहीं है अगर ऐसे रखा हुआ है तो। ओके, पर्टिकुलरली, सो दैट्स इट, वही लिखना है। ओके, और देखो यहाँ पे बोला भी गया है, अराउंड इटसेल्फ टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ओके, मतलब कि वर्टिकल एक्सिस क्या है हमारी? टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ऐसे रखा था, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस मतलब यही हुआ ना, तो देखो ऐसे बोला है, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसके लिए ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने अगर रखा तो उसके लिए वर्टिकल ये है, तो अगर मैंने ऐसे रखा तो वर्टिकल ये है, तो ये एक्सिस के अगर अराउंड में रोटेशन मतलब क्या? ये एक्सिस के अराउंड में रोटेशन मतलब ऐसा ही तो हुआ, ऐसा। डन, वो हो सकता नहीं है। ओके,
दैट्स इट। बुक का आंसर भी देख लेते हैं। अगेन नो, बिकॉज दैट वुड रिक्वायर टॉर्क बी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में हमें टॉर्क, मतलब बोला ना कि बी, एम और बी का जो प्लेन होगा उसके भी परपेंडिकुलर, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में होगा तो टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, जेड डायरेक्शन में चाहिए। सो वर्टिकल डायरेक्शन। बट टाउ आई ए बी, अभी ये तुम एम डी लिखो या एम का फॉर्मूला क्या है, आई ए। एम का फॉर्मूला आई है तो इसको तुम आई ए इंटू बी ऐसे लिखो। डन। ओके, वो लिखो या ये लिखो, दोनों सेम ही है। आई ए बी एंड सिंस ए ऑफ द हॉरिजॉन्टल लूप इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसे रखेंगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे। मतलब ऐसे, मतलब ये वर्टिकल है। कैसे वर्टिकल है सर? अरे हमने तो ऐसे रखा हुआ है ना, वो तो तुम्हें समझ में आया इसलिए मैं ऐसे बोल, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ। अब इसकी एक्सिस ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर भी क्या है, वही है। एरिया वेक्टर तो वही होगा ना, परपेंडिकुलर। ओके, सो एरिया वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन, टाउ वुड बी इन द प्लेन ऑफ द लूप फॉर एनी बी। सो टाउ वुड बी इन द प्लेन ऑफ द लूप फॉर एनी बी। डन। तो वही जो हमने बोला वही चीज लिखी हुई है। डन। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट बोल रहे हैं वो कि अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ऑलरेडी और सर्कुलर लूप है, ठीक है। इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, ये टर्न हो सकती है, व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वो टॉर्क वॉर्क कुछ होगा नहीं, वही स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, शो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड। टोटल फील्ड मतलब कौन सा, एक तो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो, और ये कॉइल में भी करंट फ्लो रहा है उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो दोनों का दोनों इज मैक्सिमम, मतलब जो बी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, वो बताना है ओरिएंटेशन और वही बताना है। अगेन टॉर्क स्टेबल बोला है ना, ओके, तो स्टेबल के लिए क्या है, वही चीज हमें लिखनी पड़ेगी, कौन सी, टॉर्क वाली। देखो, ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज वन वेयर द एरिया वेक्टर ए ऑफ द लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि ये हमारी सर्कुलर लूप है तो एरिया वेक्टर तो क्या होगा, यही होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो सबसे ज्यादा, वही फ्लो वाला एग्जांपल बताया था। ओके, इसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी। अगर मैंने थोड़ा ऐसा भी रखा तो कम होगी, ऐसा और कम, और ऐसा रख दिया तो मिनिमम 0 हो जाएगा, और ऐसा रखा तो मैक्सिमम। डन। तो एक्सिस और से बी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डन। बी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। इसके मैक्सिमम, ए के मैक्सिमम के लिए ए की और बी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेकिन यहां जाओगे तुम ए और बी की डायरेक्शन सेम, तो मतलब टॉर्क क्या हो गया, 0, साइन 0 0 होता है। ओके, तो वही चीज है वापस, ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज वन वेयर द एरिया वेक्टर ए ऑफ द लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। In this orientation, the magnetic field produced by the loop is in the same direction as the external field. मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। ओके, सो बोथ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, thus giving rise to the maximum flux of the total field. मतलब टोटल मैक्सिमम फ्लक्स कैसे मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। टॉर्क 0 होगा तो ऐसे ही मैक्सिमम मिलेगा ना। टॉर्क होगा तो ये घूम सकता है, टॉर्क तो 0 है तो कोई घूम सकता नहीं है, नहीं घूम सकता तो अच्छी बात है ना। मैक्सिमम तो ऐसे ही मिलेगा, अगर एरिया वाला ऐसे हुआ तो कम मिलेगा, ऐसे मिनिमम मिलेगा, ऐसे मैक्सिमम मिलेगा। डन। वर्डिंग वाले हैं लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं कि बुक में जो आंसर लिखा है वो रट के लिख लो, नहीं, समझो पहले। ओके, फिर तुम बुक का लिखोगे कोई बात नहीं, वो सही ही लिखा हुआ है, बट समझो। अंडरस्टूड। ओके, सो अगेन तुम यहाँ पर भी सेम एक्सक्यूज और से सेम एक्सक्यूज तो नहीं बोलेंगे लेकिन सेम नोट, ओके, और सेम फंडा बोल सकते हो। टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, एम की वैल्यू पुट करो तो आई ए बी साइन थीटा। तो आई ए बी साइन थीटा में अगेन अगर टॉर्क स्टेबल इक्विलिब्रियम, वर्ड तुम यूज करो, अपने आंसर, बुक का आंसर ना लिखो और खुद का आंसर लिखो, तो तुम वर्ड यूज करो। हियर इट इज गिवन स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट मींस टॉर्क इज 0। और टॉर्क 0 कब होगा, जब ए और बी सेम डायरेक्शन में होंगे तब। और सेम डायरेक्शन में होंगे मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और से उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम।
व्हेन इट इज से इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब 90 मतलब सेम वही डायरेक्शन। डन, पता चला? ओके, तो ये अपने वर्ड्स में हमने लिखा और बुक के वर्ड्स में लिखो वॉट एवर, लेकिन यहाँ पे तुम अपने वर्ड्स में जैसे हमने बोला वैसे तुम फॉर्मूला लिखोगे, ये लिखोगे, सो और ज्यादा इंप्रेशन अच्छी लगेगी। ओके, इन्होंने वैसे फॉर्मूला और वो ज्यादा नहीं बोला है, हाँ ये की तो बात की थी, यस एरिया वेक्टर की बात की थी, बट तुम पहले में भी ऐसा लिखो, दूसरे वाले आंसर में भी अगर ऐसा लिखोगे, ओके, सो इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट कि भाई ये बी साइन थीटा वो तो जीरो होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का उन्होंने यहाँ पे हाँ बात की है, ओके, बट हम भी वो करना इंपॉर्टेंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला है, दैट्स व्हाई टॉक जीरो, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके, एंड नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अ लूप ऑफ इर्रेगुलर शेप, भाई कोई भी इर्रेगुलर शेप की लूप है, मतलब सी पार्ट डिस्कस कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, कोई भी इर्रेगुलर शेप की लूप है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप डाल दी है। इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल, ये वायर क्या है, फ्लेक्सिबल, व्हाई डज इट चेंज टू वर्क सर्कुलर शेप, ये तो जादू है, तुम्हें लगेगा सर जादू ओके, तो ऐसे दिखाए कभी साइंस फेयर में ऐसी सारी चीजें होती है, ओके, आइडेंटिफाई करना होता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसे ही रैंडम शेप वाली कॉइल है और से वायर है लेकिन फ्लेक्सिबल है, जैसे ही उसमें से करंट पास होगा वो ऐसे से डायरेक्टली ऐसे गोल हो जाएगी। ओके, क्यों गोल होगी, दैट इज फिजिक्स, फोर्स वैसा लगेगा, दैट्स व्हाई। कौन सा फोर्स, एक आई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फोर्स, तो वो फोर्स इस ऐसी डायरेक्शन में लगेगा कि हर बार ये अपने आप को ऐसे बाहर, मतलब यहाँ पे ऐसा फोर्स लगा ऐसे बाहर, तो ये पोर्शन ऐसे बाहर चला गया तो ऐसा हुआ, फिर यहाँ पर भी ऐसे फोर्स लगा तो ये ऐसा हो गया, ऐसे करके हर जगह ऐसा लगेगा और ये सर्कुलर बन जाएगा। ओके, और इसको तुम यस वो आंसर भी दे सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी के आंसर से भी तुम बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होगी, माइनस एम बी, क्या होगी, माइनस एम बी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा माइनस एम बी। माइनस एम बी मतलब क्या, अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगी तब ये मिनिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि माइनस साइन है ना, तो बी तो जो है वो है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगी तो ये माइनस साइन है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। ये मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम कब होती है, जब सर्कुलर शेप में होती है तब, तो ये मैक्सिमम हो गई तो मतलब यू मिनिमम हो गई, और यू मिनिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई इस शेप में। वैसे भी तुम बोल सकते हो। ओके, ये भी एक एग्जांपल देखो, ये आंसर लिखो, एडिशनली ये आंसर भी लिखो। ओके, सो यू इज इक्वल्स टू से माइनस एम बी, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट इज द मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम होगी, माइनस है तो ये क्या हो गया, मिनिमम। डन, समझ में आया, ओके, सो वो कब होगा ऐसा, मिनिमम कब होगा, ऐसे सर्कुलर होगी तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। लेकिन इसी कंडीशन में एम मैक्सिमम होता है, क्यों एम मैक्सिमम होता है, अरे अभी फॉर्मूला लिखा ना, एम की जगह लिख दो आई ए बी, तो ए मैक्सिमम कब होता है, सर्कुलर हो तब। यहां से ऐसे समझो कि पानी का फ्लो जा रहा है, ऐसा शेप होगा तो ज्यादा जाएगा या ऐसा शेप होगा तो ज्यादा जाएगा, सर्कुलर में ही ज्यादा कंटेंट अंदर से चला जाएगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो, या सिंपली एरिया वेक्टर जो बोलेंगे हम, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा तभी सबसे ज्यादा, सपोज रिवर का पानी और वॉट एवर यहां से पास होगा, तो वो सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा, मतलब एम सबसे ज्यादा, क्योंकि ए कहां से आया, वहीं से तो आया। ओके, आई इंटू ए ही तो है मैग्नेटिक मोमेंट, सो ए सबसे ज्यादा होगा तो मतलब एम सबसे ज्यादा होगा, एम सबसे ज्यादा होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। वो कब होता है, ये केस में, सर्कुलर केस में। सो ये आंसर प्लस ये आंसर।
तो सर स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी तो हो सकता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में हो सकता है बट नॉट दिस मच। अगर सेम लेंथ का हो तो, अगर तुम सेम लेंथ का लो कि ये इसका 2πr जो होगा सरकमफरेंस वो 10 मीटर है और तुमने रेक्टेंगल ले लिया 2/5 का, तो इसमें से ज्यादा होगा। तुमने 2/5 का रेक्टेंगल ले लिया और तुमने 10 सेंटीमीटर का सर्कल लिया है, मतलब 10 सेंटीमीटर सरकमफरेंस का सर्कल लिया है, तो सर्कल में से ज्यादा होगा। ओके, सो it assumes circular shape with its plane normal to the field to the maximized flux। मतलब सबसे ज्यादा फ्लक्स करने के लिए वो सर्कुलर होगा, तभी सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा। Since for a given perimeter a circle encloses greater area than any other, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ओके, जो तुम्हारा आंसर है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। क्या? For a circle encloses greater area than any other shape। कोई भी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि रेक्टेंगल 2/5 का रेक्टेंगल, और 2/5 मतलब 10 सेंटीमीटर तो हुआ, लेकिन वो तो देखो वो भी मैं गलत बोला, मतलब एग्जांपल सही है लेकिन ये 10 सेंटीमीटर नहीं है। 5 into 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, मैं तो लेंथ की बात कर रहा हूँ। ओके, सो 5 + 5 10 2 + 2 4, मतलब टोटल कितने हो गए, उसका लेंथ कितना हो गया टोटल 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का सरकमफरेंस हो, मतलब 2πr = कितना हो 14 सेंटीमीटर वो सर्कल, और 14 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर, वो दोनों अगर तुम लो तो 14 सेंटीमीटर सर्कल में से ज्यादा फ्लक्स पास होगा। समझ में आया? ओके, सो इसीलिए लिखा हुआ है एनी अदर शेप, सर्कल में सबसे ज्यादा, दूसरे कोई भी शेप से सर्कल में सबसे ज्यादा पास होगा। अंडरस्टूड? एंड पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल भी दे सकते हो, उसमें भी आंसर तो इनडायरेक्टली वही आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर सबसे ज्यादा कब होगा, जब सर्कल होगा तब। डन? ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल। हाँ, इसीलिए वो वायर सर्कुलर होते हैं। यस, इसीलिए वो जनरली हम सर्कुलर ही करते हैं। जो हम तो क्या करेंगे, जहाँ बेनिफिट ज्यादा हो वहीं करेंगे। ओके, तो इसीलिए सर्कुलर करते हैं। इसीलिए देखना तुम कि वो देखो, कल भी मैंने वो एग्जांपल जो हमने वो 2 करंट है पैरेलली, तो वो बताया था कि मैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इसीलिए जनरली अगर 2 ऐसे रखे हुए हैं तो वैसे नहीं रखते ऐसे पैरेलल, यहाँ से भी एक जा रहा है, यहाँ से भी एक। कुछ एक्स्ट्रा वायर हो तो सब लोग ऐसे राउंड करके ही रखते हैं, ऐसे सीधे रखे तो अट्रैक्ट कर जाएंगे। राउंड करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो वाला साइड और ये वाला साइड आके चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सीधा रखा हुआ है, यहाँ से ऐसे सीधा गया, फिर वहां से ही ऐसे यू टर्न मार के फिर से गए, तो वो चिपक जाएंगे। अगेन इंसुलेशन तो है ही, सो रिस्की नहीं है, इंसुलेशन है तो इतना रिस्की नहीं है, लेकिन फिर भी हम नहीं रखते। क्यों? सेफ्टी भी वहीं पे आ जाती है कि तुम्हारा इतना लंबा है तो अच्छा ठीक है, गोल 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 ऐसे सर्कुलर किया और फिर वहां पर ही रख दिया। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई इस वाली साइड को अट्रैक्ट करके ऐसे छोटी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे वैसा नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस वाज आवर न्यूमेरिकल एग्जांपल 4.11। अच्छे से समझ में आया? पक्का? देखो है थियोरेटिकल लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक मार्क में पूछ लेंगे, 1 मार्क में विदाउट ऑप्शन विदाउट एनीथिंग थोड़ा डेटा देके पूछ लेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके।